जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफ़र किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। अब रशिया ये ऑफ़र कर सकता है बिकॉज़ रशिया के अंदर जो सारे का सारा जो सिस्टम है, वो उनको एक डीप ज्योरे न्यूक्लियर पावर है। एक डी ज्योरे न्यूक्लियर पावर है। सो रशिया की जो स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन है, उसका नाम है रोस्ताम रोजाटॉम कह रहे हैं आप। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर काम करेगा। और सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन रशिया इंडिया से बढ़ाना चाहता है फॉर सो मैनी रीजंस। ठीक है जी। इंडिया जो है वो इस हवाले से फास्ट ट्रैक डिप्लॉयमेंट कर रहा है न्यूक्लियर पावर के हवाले से, बिकॉज इंडिया इज़ आस्किंग फॉर अ क्लीन एनर्जी। और ख़ास तौर पे वो कहते हैं जी कि हमने रिमोट एरियाज़ और इंडस्ट्रियल जोन्स को ये चीज़ देनी है। तो दैट इज़ द बेसिकली अ पॉइंट जिसको समझने की ज़रूरत है। देयर इज सो मच विच हैज़ बीन डिस्कस्ड विद द प्रेसिडेंट पुटिन्स विजिट टू इंडिया। और उसमें अगर आप देखें कि आज सुबह he was welcomed at the हैदराबाद हाउस, और जो प्रेसिडेंट साहब को वेलकम किया गया, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। नॉर्मली इंडियन जो लीडरशिप है, जिन्होंने ज़्यादा प्रोटोकॉल देना हो तो उनको फिर इधर इस लेवल पे लेके आते हैं। तो वो ये एक स्टेट लेवल का उन्होंने जो विज़िट है वो बना दिया है इसको। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पुटिन को इंडियंस जो हैं वो इजी नहीं लेते, याद रखिएगा। फॉर देम पुटिन मैटर्स अ लॉट। पुटिन इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर नहीं है। Friends, first of all, पुटिन कोई ऑर्डिनरी लीडर नहीं है। ही हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। ही इज़ देयर। तो बहरहाल ये वो राष्ट्रपति भवन आए हैदराबाद हाउस में। उससे पहले आई थिंक उन्होंने महात्मा गांधी की जो समुदाय है राजघाट में दिल्ली में, वहाँ पे भी वो गए। और लेकिन असल चीज़ जो है वो क्या हुई, मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, कि पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर है। पुतिन इज़ अ विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। आज उन्होंने ये नहीं कहा दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, क्योंकि सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत इस्तेमाल करते थे। सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि जनाब वो देखिए नरेंद्र मोदी कहता है कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, दिस इज़ लाइक दिस एंड दैट। हाँ, तो आज नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है या हुआ। बहरहाल दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, जयशंकर, सारे के सारे लीडर, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर देयर। और ये एक बड़ा जो 23वां इंडिया रशिया डायलॉग हो रहा है, उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। जैसे हमने पहले कहा कि इंडिया और रशिया जो है, उन्होंने एक मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। अब मोबिलिटी एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, या इससे क्या वो होगा, ये एक लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट है जिसमें लीगल माइग्रेशन होगी। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स रशिया जाएंगे, और इंडिया और रशिया जो है वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ आवर वर्कर्स राइट्स और ये ऐसे रास्ते बनाने की ज़रूरत है।
सो रशिया के पास क्योंकि क्वालिफाइड लेबर नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्टेज है वहाँ उस तादाद में जो वो नहीं है, बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही वहाँ पे, फैमिली स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस वजह से तो ये एक जो लेबर मोबिलिटी पैकेज है उसका वो भी है। अच्छा, मज़े की बात सिर्फ ये है कि इट्स नॉट जस्ट लेबर मोबिलिटी पैकेज। इंडिया रशिया जो है दे हैव आल्सो साइंड पैक्ट ऑन हेल्थ केस। ठीक है जी। ये जो दोनों मुल्क जो हैं हेल्थ केयर में भी वो काफ़ी कोऑपरेट करना चाहते हैं। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहते हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया कहता है वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो रशिया ने भी वैक्सीन बना ली थी उसकी, और पहले बनाई थी। समझ रहे हैं? पहले बना ली थी। तो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसको इसी में ही देखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो जो जिसे कहते हैं ना बहुत सारे और एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। ठीक है जी। कैट अलायंस भी वो है कि ऐसे ख़ास तौर पे ये जो जानवर वगैरह हैं ऑल दैट, जो पीएम मोदी की जो प्रेस स्टेटमेंट है और वो सारी वो हुई है। मोदी साहब और 25 साल की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये क्या है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? हमारे दोस्त तो इंडिया में कहते हैं कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा ख्याल ही नहीं करते। पाकिस्तान के साथ जंग हुई है तो रशिया ने हमारी क्या मदद की है? कोई डिप्लोमेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टांस लिया है? क्या किया है इन्होंने? समझ रहे हैं आप बात का? क्या स्टांस लिया ना? कोई लंबा चौड़ा स्टांस तो नहीं लिया। क्या ये बात नहीं होती वहाँ पे? होती है, बिल्कुल होती है। तो मैं इसको जब वो देखता हूँ तो मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आई डू रियलाइज़ कि यार ये तो बेसिकली दे आर टॉकिंग इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो इस कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये एक पॉइंट जो है दैट इज़ देयर। अब अगर आप इसको देखें फिर इंडिया की जो पार्टनरशिप है विद इंडिया ऑन इंडिया रशिया टाइज, जिस पे विजन 2030 जो एक बैलेंस ट्रेड, अब आपको पता है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज़ इन द फेवर ऑफ रशिया। ठीक है जी। कि उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि तेल जो वो दे रहे हैं, तो वो इंडियंस कहते हैं जी कि हमें भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। ये बातें वो कुछ भी नहीं है। असल में तो फ़ायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को। वो उस तेल को दे केप्ट द एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द अमेरिका, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे एक्सपोर्टेड इट टू द एवरीवन। ठीक है जी। उन्होंने मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए हैं, दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो मैं अमेरिका को और यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। फॉर द लास्ट 8 डेकेड्स जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। कोल्ड वार का ख़ात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हुए। तो दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज गया है उनको कि पायन है ना समझना कि हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं, 8 दहाइयों में नहीं ख़राब हुए तो आइंदा कैसे ख़राब होंगे? आप खाद के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए हैं, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। इंडिया इज़ नॉट देयर, रशिया इज़ नॉट देयर। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अपने आप को कहता है जी हम आर्कटिक में जाएंगे, वहाँ शिपिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, तो वो रशियंस कहते हैं कि ठीक है आप आएँ क्योंकि हम आर्कटिक में हैं, हमारी जोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है,
तो हम आपको वेलकम करते हैं वहाँ पे। उधर से अमेरिकन भी उनको ऑफर करते थे, लेकिन तो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ देयर, जो मुझे नज़र आती है। ठीक है जी, ख़ास तौर पे इसको अगर देखा जाए तो। और दूसरी बात ये है कि ठीक है जी, जो चीज़ नज़र आती है और जो चीज़ है वो ये है कि यार किसी न किसी तरीके इंडिया जो है रशिया के साथ डिस्कशन जब करता है तो वो अपनी बातें करता है जी। पहलगाम टेरर अटैक, ठीक है जी, ठीक है जी, पहलगाम टेरर अटैक की बात करता है। तो वो जो टेरर अटैक है वो इस सेंस में बात होती है कि जनाब रशिया हमारे साथ करो, तो रशिया तो सपोर्ट करता है, ठीक है ना जी, वो तो करता है सपोर्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या रशिया ने कॉल आउट किया कि पाकिस्तान ने ये करवाया है? इंडियंस के पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी कि थी। सवाल बनता है ना कि भाई साहब, डू यू हैव एन एविडेंस? कोई एविडेंस है? तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि न्यूक्लियर कोऑपरेशन इज़ व्हाट बोथ द कंट्रीज वर लुकिंग फॉर। उसके ऊपर पहली बात हो रही थी। याद रखिएगा, इंडिया ने कहा हुआ है कि बाय 2070 वी विल बी ऑन द क्लीन एनर्जी, हम वो कर लेंगे सारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो है, ठीक है जी। सो न्यूक्लियर कोऑपरेशन ऑन डिफेंस, न्यूक्लियर कोऑपरेशन ऑन ऑयल, ये एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन चीज़ों पे ज़्यादा होगा। और अब तो इंडियंस ने उनको कह दिया कि जी 30 डे फ्री ई वीज़ा टूरिस्ट फैसिलिटी फॉर रशियन नेशनल्स। रशियंस के पास पैसा है, वो आना चाहेंगे, गोवा जाना चाहेंगे, और गोवा से जो है वो मेजर टूरिज़्म इनफ्लो होता है। ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं इंडियंस। और सुनने में आया कि वहाँ पे तो बहुत सारे बैनर शैनर्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी भी बात हो रही है। अब और सबसे बढ़ के पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बजन अपनी नेशनल करेंसी में बात करनी है, इंगेज करना है, क्योंकि वो तो डॉलर को कमज़ोर करना चाहता है। तो इंडिया इज़ बेसिकली वर्किंग विद दी रशिया टू वीकन द डॉलर। वो तो डॉलर को कमज़ोर कर रहा है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी रशिया रिलायबल ऑयल, कोल, गैस के सप्लायर हैं, तो हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। रशियन प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। दिस इज़ समथिंग वी आर लुकिंग के, हाँ ये है। तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे, कि इस हद तक इंडियंस जो हैं वो ये लेंगे और क्या, और इस तरह की ये बातें सारी, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि जो, जैसे मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी की बात की, इंडिया की ब्रिक्स के हवाले से उन्होंने बात की है, क्या नाम है उनका, मोदी साहब, उसने पुतिन ने। तो दिस इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। अब इंडिया जो है वो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो उसको लेके चलेगा वहाँ पे, और मेडिसिन्स और ये सारी चीज़ें, इंडियन टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ जाएगी। इसी तरह आर्कटिक के अंदर इंडिया अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है। देखें, आर्कटिक के अंदर याद रखिएगा इंडिया को बहुत बहुत आसानी है, ठीक है ना जी। आर्कटिक के अंदर उनको बहुत आसानी है ये, क्या कि रशियंस तो हैं ही आर्कटिक में। उनको तो मैप अगर देखें तो वो तो आर्कटिक है ना। तो अगर वो आर्कटिक में है तो इंडियंस जाके उन्हीं की बेसिस पे जाके बैठ जाएंगे, एंड वहां से फिर वो आगे चलेंगे, उनको वेलकम किया जाएगा एंड ऑल दैट। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मुझे कम अज़ कम ये लगता है।
आई हैव रियलाइज दिस कि ये एक सिग्निफिकेंट जो है वो अमल नज़र आ रहा है। बहरहाल इट इज़ ऑल अबाउट इंडिया की जो जो पोजीशन है उसके ये हवाले से है कि भाई हर कीमत पे वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस कि हमें इंडिया को रशिया के साथ मिलके काम करना है। और ये जो 8 दिहाइयों वाली बात की है ना मोदी साहब ने, ये कोई मजाक नहीं है। मैं आपको आई कैन टेल यू विद फुल कॉन्फिडेंस ये कहा है कि भाई तुम कहाँ थे 8 दिहाइयों में, अमेरिका कहाँ था, यूरोप कहाँ था, तुम हमें कैसे ट्रीट करते थे, ये तो हमारे सवाल नहीं करते। तो बट द पॉइंट इज़ कि यूरोप और अमेरिका तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, वो आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, आपको इन्हीं चीज़ों से वो इंगेज करते हैं। नहीं इंगेज होना तो ना हो उनके साथ। मैं व्हाट हियर यू नो जो मुझे नज़र चीज़ आती है, लेट्स सी, इंटरेस्टिंग विजिट है, बहुत कुछ इसमें से निकल है। और मैं अगर आपको बताऊं कि इकोनॉमिक रोड मैप 2030 तक की बात हुई है इंडिया की, जैसे मैंने कहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रशिया जाएंगी, यूरिया की प्रोडक्शन होगी, ट्रेनिंग होगी इंडियन सी फेयरर्स की, और स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, मोबिलिटी पैक्ट है, शिपिंग, बिल्डिंग कोऑपरेशन, देयर इज़ अ लॉट विच इज़ देयर। तो इंडिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि हमें हर कीमत पे वी वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ रशिया। और अगर कोई ये समझता है कि हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर देंगे फॉर द सेक ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ये आपकी खाम ख्याली है। दैट इज़ वाई मुझे इस चीज़ की समझ है कि यूरोपियंस कहते हैं कि व्हेन वी डील विद इंडिया वी हैव टू हैव पेशेंस। बेसिकली उसने एक बंदे ने मुझे कहा, यूरोपियन डिप्लोमेट, उसने मुझे कहा कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन पेशेंस, हमें पेशेंस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट डू दे मेक ऑफ द एंटायर इंडिया यूरोप और इंडिया वेस्ट रिलेशन। But despite that, India is such a big market, they can't afford it.